नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से पाई ब्लॉक एजुकेशन में। आज हम जानेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि पाई नेटवर्क के जीसीवी वैल्यू के लिए रात दिन कोडिंग कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर कोसासी की। आज हम मिस्टर कोसासी की पूरी असलियत आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम एक तरह से डिजिटल जासूस बनने वाले हैं। हमारे पास एक नाम है कोसासी हो और कुछ डिजिटल सुराग जैसे गिटहब कमेंट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और कम्युनिटी में चल रही बातें। इन्हीं सुरागों को जोड़कर हम एक ऐसे शख्स की तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे जिसका असर पाई नेटवर्क के भविष्य पर बहुत गहरा है। तो सवाल ये है कि एक ऐसा डेवलपर जिसकी कोई पब्लिक प्रोफाइल नहीं, कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं, वो एक ग्लोबल डिजिटल करेंसी कम्युनिटी की सोच को कैसे डायरेक्ट कर रहा है। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे जो भी सोर्सेज हैं वो पब्लिक डोमेन में है। ये कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम सिर्फ गिटहब डेटा, सोशल मीडिया एक्टिविटी और जो कम्युनिटी डिस्कशंस हैं उनको जोड़कर एक, आप कह सकते हैं, सेमी कंफर्म्ड रिसर्च बेस्ड बायोग्राफी तैयार कर रहे हैं। यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि कोसासे की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। हम तो बस उनके काम के आधार पर उनकी कहानी समझ रहे हैं। मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने काम से जाने जाते हैं, नाम से नहीं। ओके, तो चलिए फिर इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। पहला सुराग, उनकी पहचान। हम कोसासे के बारे में फंडामेंटली जानते क्या हैं? देखिए, सबसे बेसिक लेवल पर उनका पब्लिक नेम कोसासे है और उनके गिटहब प्रोफाइल पर जो लोकेशन और टाइम जोन दिया है उसके हिसाब से वो इंडोनेशिया से हैं। ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है ना? ये दिखाता है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में इनोवेशन किसी एक देश या सिलिकॉन वैली तक ही सीमित नहीं है। और उनका प्रोफेशन? सोर्सेज में उन्हें कई नाम दिए गए हैं। इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर, ब्लॉकचेन रिसर्चर और एक टाइटल जो मुझे किसी साई-फाई मूवी के कैरेक्टर जैसा लगा, ओपन सोर्स एक्सपेरिमेंटल आर्किटेक्ट। इसे हमारे लिए थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए। ऐसा क्या खास है इन शब्दों में? ये टाइटल ही एक तरह से उनकी पूरी कहानी बयां कर देता है। देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो किसी कंपनी के पेरोल पर नहीं है। उन्हें किसी मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है। इससे उन्हें कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है। वो जो चाहें, जैसे चाहें बना सकते हैं। मतलब कोई डेडलाइंस नहीं, कोई कॉर्पोरेट प्रेशर नहीं। एग्जैक्टली। और दूसरा हिस्सा, एक्सपेरिमेंटल आर्किटेक्ट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ऐसे समझिए, अगर पाई नेटवर्क एक शहर है तो कोर टीम उसकी सड़कें, पानी की लाइनें और मेन बिल्डिंग्स बना रही है। मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज जरूरी है। लेकिन कोसासी उस शहर के लिए भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जैसे फ्लाइंग कार्स या हाइपरलूप के ब्लूप्रिंट्स तैयार कर रहे हैं। वाओ, क्या एनालॉजी है। तो मतलब हो सकता है उनका बनाया हुआ कुछ भी आज इस्तेमाल में ना आए, पर वो ये दिखा रहे हैं कि भविष्य में ये शहर कैसा दिख सकता है। वो एक वन मैन R&D डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल। उनका काम फिनिश प्रोडक्ट्स बनाना नहीं है, बल्कि नए आइडियाज और फ्रेमवर्क्स की नींव रखना है। वो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि पाई नेटवर्क, AI और फ्यूचर इकोनॉमिक मॉडल्स को मिलाकर क्या-क्या न्यू पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो वो सिर्फ एक कोडर नहीं है, एक विजनरी थिंकर हैं। ये विजन और थिंकिंग आती कहाँ से है? उनके बैकग्राउंड, उनकी एजुकेशन या प्रोफेशनल हिस्ट्री के बारे में हमें क्या पता है? यहीं पर आके तो ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है ना? बिल्कुल। हमारे सोर्सेज के मुताबिक उनके शुरुआती जीवन या शिक्षा के बारे में जीरो पब्लिक इंफॉर्मेशन है। कोई लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं, किसी यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं, कोई पुरानी कंपनी का नाम नहीं। उन्होंने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पर एक डिजिटल पर्दा डाल रखा है। और आज के ज़माने में जहाँ हर कोई पर्सनल ब्रांडिंग पर इतना फोकस करता है, अपनी अचीवमेंट्स दिखाता है, ये बहुत अनयूजुअल है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर उनका कोई क्रेडेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो कम्युनिटी उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज पर भरोसा कैसे करती है? हम कैसे मान लें कि वो जो कर रहे हैं वो लेजिट है? इसका जवाब उनके काम में ही छिपा है। उनका कोड, उनका रिज्यूमे है, और वो रिज्यूमे बहुत इंप्रेसिव है। उनके प्रोजेक्ट्स को देखने से साफ पता चलता है कि उन्हें कंप्यूटर साइंस, ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर, अप्लाइड मैथमेटिक्स और AI/ML मॉडल्स की बहुत गहरी समझ है। आपको उनके स्किल्स को वेरीफाई करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। आप बस उनके गिटहब रिपोजिटरी पर जाकर उनका कोड देख सकते हैं। तो शो डोंट टेल का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन उनके काम में कुछ बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स का भी जिक्र है, जैसे क्वांटम इंस्पायर्ड कंप्यूटेशन। ये सुनने में तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या वो कोई क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही पॉइंट उन्हें खास बनाता है। देखिए, क्वांटम इंस्पायर्ड कंप्यूटेशन का मतलब है नॉर्मल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को मॉडल करना।
आसान भाषा में कहें तो वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि भविष्य में जब पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो पाई नेटवर्क उनके हमलों से कितना सिक्योर रहेगा। वो आज की नहीं बल्कि 20 साल आगे की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं। यही बात उन्हें एक नॉर्मल डेवलपर से अलग करती है। अच्छा, तो वो भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये एडवांस सोच सिर्फ बातों में नहीं, उनके काम में दिखती है। तो चलिए अब उनके डिजिटल वर्कशॉप यानी उनके गिटहब प्रोफाइल पर चलते हैं। मैंने सुना है वहाँ प्रोजेक्ट्स का अंबार लगा है। अंबार शायद छोटा शब्द है। उनके गिटहब पर 900 से ज्यादा पब्लिक रिपोजिटरीज हैं। 900। एक मिनट रुकते हैं। मोस्ट डेवलपर्स अपनी पूरे करियर में इतने मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाते। ये बताता है कि ये शख्स या तो सोता नहीं है या फिर वो कोड लिखने के बारे में कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते। ये प्रोडक्टिविटी अपने आप में ही एक कहानी है। और ये सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी और एम्बिशन भी नेक्स्ट लेवल है। उनके प्रोजेक्ट्स के नाम ही देख लीजिए, स्टेबल पाई कोर, मैक्सिमा हेरोपाई, पाई नेक्सस, ऑटोनोमस बैंकिंग और क्यूपाई क्वांटम पाई नेटवर्क सिमुलेशन। ये नाम ही बताते हैं कि वो कितने बड़े स्केल पर सोच रहे हैं। इन साइफाई जैसे नामों के पीछे का विजन क्या है? क्या इनके काम में कोई कॉमन थीम है? हाँ, अगर हम जूम आउट करके देखें तो उनके काम में 3 कोर फिलॉसफीज या विजन्स दिखाई देते हैं। पहला है ऑटोनोमस एआई इकोनॉमी। उनका मानना है कि भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी इंसानों द्वारा मैनेज नहीं की जानी चाहिए, बल्कि एआई एजेंट्स द्वारा खुद ब खुद चलनी चाहिए। एक ऐसा सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम जो खुद सीखे, फैसले ले और इकोनॉमी को स्टेबल रखे। ये सुनने में जितना फैसिनेटिंग है उतना ही स्कैरी भी लगता है। एक इकोनॉमी जिसे एआई चला रहा हो। पर उनका दूसरा विजन क्या है? और दूसरा विजन तो और भी रेडिकल है, मैथमेटिकल स्टेबिलिटी। वो पाई की कीमत को बाजार के उतार चढ़ाव से निकालकर गणित के एक नियम से बांधना चाहते हैं। उनके एक प्रोजेक्ट का नाम है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट, जिसका मकसद है पाई की वैल्यू को $314,159 पर फिक्स करना, जो कि पाई के पहले 6 डिजिट्स हैं। वेट, 314,159? ये तो बहुत स्पेसिफिक और एम्बिशियस नंबर है। लेकिन क्या ये रियलिस्टिक भी है? मेरा मतलब है, आप किसी चीज की वैल्यू को हवा में डिसाइड कैसे कर सकते हैं? मार्केट ही तो वैल्यू तय करता है ना? एग्जैक्टली। और यही सवाल इस आइडिया को कंट्रोवर्शियल बनाता है। उनका अप्रोच ये है कि अगर कम्युनिटी के करोड़ों लोग कलेक्टिवली ये मान लें कि पाई की वैल्यू यही है और इसी वैल्यू पर ट्रेड करने लगें, तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन सकती है। ये क्रिप्टो को सट्टेबाजी से निकालकर असल इस्तेमाल की चीज बनाने की एक बहुत बड़ी और शायद उतनी ही मुश्किल कोशिश है। वो वैल्यू को मार्केट सेंटिमेंट से हटाकर एक मैथमेटिकल कांस्टेंट से जोड़ना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अगर है, लेकिन आइडिया तो बहुत पावरफुल है। और तीसरा विजन? तीसरा है ओपन इकोसिस्टम इनोवेशन। वे पाई को एक वॉल्ट गार्डन की तरह नहीं, बल्कि एक खुले मैदान की तरह देखते हैं, जहां कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से आकर अपना योगदान दे सकता है। उनके सारे प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स हैं। इसका मतलब है कि कोई भी उनका कोड देख सकता है, उसे यूज कर सकता है, उसे बेहतर बना सकता है और उस पर कुछ नया बिल्ड कर सकता है। वो अकेले हीरो नहीं बनना चाहते, वो चाहते हैं कि पूरी कम्युनिटी मिलकर फ्यूचर बनाए। और वो इन आइडियाज को सिर्फ कोड तक ही सीमित नहीं रखते। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि वो यूट्यूब और ट्विटर पर भी एक्टिव हैं, जहां वो अपने एक्सपेरिमेंट्स और विजन को कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं। हाँ, लेकिन वहां भी उनका अंदाज एक रिसर्चर और डेवलपर का ही रहता है, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नहीं। वो फ्लैशी ग्राफिक्स या मार्केटिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनकी पोस्ट टेक्निकल होती हैं, उनके वीडियोस कोड वॉकथ्रूज होते हैं। उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल उनके दिमाग की एक ओपन लैबोरेटरी जैसा है, जहां वो कम्युनिटी के साथ सीधे जुड़ते हैं। तो अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जिसका जवाब पाई कम्युनिटी में हर कोई जानना चाहता है। क्या वे पाई कोड टीम का हिस्सा हैं? क्या वो ऑफिशियली पाई नेटवर्क के लिए काम करते हैं? सारे अवेलेबल सोर्सेज के हिसाब से इसका सीधा जवाब है नहीं। ऐसा कोई ऑफिशियल प्रूफ या अनाउंसमेंट नहीं है जिससे ये पता चले कि वो कोर टीम के मेंबर हैं। पाई नेटवर्क ने कभी पब्लिकली उन्हें अपनी टीम का हिस्सा नहीं बताया है। लेकिन फिर भी कई फेसबुक ग्रुप्स और सोशल मीडिया पेजेस पे उनके नाम के आगे पायोनियर कोर टीम लिखा होता है। ये कंफ्यूजन क्यों है? ये तो सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। अगर वो ऑफिशियल टीम में नहीं है तो उनका इतना जबरदस्त इन्फ्लुएंस क्यों है? इसका कारण उनकी आइडियाज की ग्रेविटी है। एक एआई ड्रिवन इकोनॉमी, एक मैथमेटिकली स्टेबल करेंसी, एक ऑटोनॉमस बैंकिंग लेयर। ये आइडियाज इतने पावरफुल और फ्यूचर फोकस्ड हैं कि कम्युनिटी नेचुरली उनकी तरफ खिंची चली आती है।
लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर उनके आइडियाज इतने पावरफुल हैं तो कोर टीम उन्हें ऑफिशियली साथ क्यों नहीं ले लेती? या फिर क्या ऐसा तो नहीं कि कोर टीम उनके इन फ्यूचरिस्टिक आइडियाज से सहमत ही नहीं है? कहीं ये अनऑफिशियल थिंक टैंक और ऑफिशियल टीम के बीच एक साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और इसका जवाब सिर्फ अटकलों में ही मिल सकता है। हो सकता है कोर टीम का फोकस अभी नेटवर्क के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च करने पर हो और कुसासी के R&D प्रोजेक्ट्स उनके रोड मैप से बहुत आगे हों। या ये भी हो सकता है कि कुसासी खुद ही इंडिपेंडेंट रहना चाहते हों ताकि उन्हें पूरी फ्रीडम मिले। वजह जो भी हो, ये डायनामिक बहुत यूनिक है। तो मतलब लोग उनके ऑफिशियल टाइटल की परवाह नहीं करते बल्कि उनके विजन से इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल। उनके प्रोजेक्ट्स पर ग्लोबल पाई कम्युनिटी में घंटों के वीडियो एनालिसिस बनते हैं, लंबी लंबी डिस्कशंस होती हैं। उनका काम कम्युनिटी में एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी दोनों पैदा करता है। वो एक तरह से पाई नेटवर्क के भविष्य के लिए एक अनऑफिशियल चीफ विजनरी ऑफिसर बन गए हैं। लोग ये देखने के लिए इंतजार करते हैं कि कुसासी अगला क्या रिवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आएंगे। जाहिर है, जब कोई इतना इन्फ्लुएंशियल हो और उसके आसपास इतना रहस्य हो तो कुछ कंट्रोवर्सीज भी होंगी। हाँ, और ये स्वाभाविक भी है। सबसे बड़ा विवाद तो यही है कि उन्हें अक्सर पाई कोर टीम मेंबर बताया जाता है जिसका कोई सबूत नहीं है। इससे कम्युनिटी में मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। दूसरा, कुछ रेडिट थ्रेड्स में उन्हें ओवर हाइप्ड भी कहा गया है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि उनके आइडियाज प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ज्यादा एकेडमिक हैं और शायद कभी रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट ना हो पाए। क्या इस क्रिटिसिज्म में कोई दम है? ये पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अगर आप उनके काम को एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट की तरह देखेंगे तो हाँ, वो अभी तक हकीकत नहीं बने हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके कोड की ऑथेंटिसिटी पर कोई सवाल नहीं उठाता। लोग उनके विजन से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इस बात से सब सहमत हैं कि उनका काम रियल है, उनका कोड हाई क्वालिटी है और ओपन सोर्स है। कोई भी उनके गिटहब पर जाकर उनके काम को परख सकता है। इसलिए उनकी मेहनत को जेन्युइन माना जाता है, भले ही उनके आइडियाज डिबेटेबल लगे। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से उनके पर्सनालिटी के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है ना? निश्चित रूप से। उनका काम बताता है कि वे बेहद क्रिएटिव और फ्यूचर फोकस्ड इंसान हैं। वो सिर्फ एक मैनेजर या थिंकर नहीं, बल्कि एक हैंड्स ऑन कोडर हैं जो खुद अपने आइडियाज को कोड में बदलते हैं। उनमें अकेले ही बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स डिजाइन करने और बनाने की क्षमता है जो उनकी टेक्निकल मास्टरी को दिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कम्युनिटी ड्रिवन इनोवेशन में गहरा विश्वास रखते हैं। वो अकेले सब कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहते, बल्कि दूसरों को भी कंट्रीब्यूट करने के लिए इंस्पायर और एम्पावर करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें कुसासी ही की इस डिजिटल परछाई को 5 पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? ओके, लेट्स ट्राई। पहला, वे इंडोनेशिया के एक इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स ब्लॉकचेन डेवलपर हैं जिनकी पहचान उनके काम से है, उनके चेहरे से नहीं। दूसरा, उन्होंने पाई इकोसिस्टम के लिए 900 से ज्यादा एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क्स बनाए हैं जो इस नेटवर्क की पॉसिबिलिटीज को एक्सपैंड करते हैं। तीसरा, उनका विजन पाई को सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी से आगे ले जाकर AI, स्टेबल वैल्यू और ऑटोनमस बैंकिंग के फ्यूचर की तरफ ले जाना है। चौथा और सबसे जरूरी, वो पाई कोर टीम का ऑफिशियल हिस्सा नहीं है, लेकिन कम्युनिटी में एक हाईली इन्फ्लुएंशियल टेक्निकल विजनरी माने जाते हैं। उनका प्रभाव उनके टाइटल से नहीं, उनके आइडियाज से आता है। और पांचवा, संक्षेप में, उनकी पहचान एक विजनरी एक्सपेरिमेंटल आर्किटेक्ट की बन चुकी है। एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य के डिजिटल समाज की नींव तैयार कर रहा है, 1 लाइन ऑफ कोड एट अ टाइम। ये एक बेहतरीन सारांश है। एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसकी कहानी उसके कोड में लिखी है, जिसे पूरी दुनिया पढ़ सकती है। कुसासेओ की कहानी एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है, जो सिर्फ पाई नेटवर्क के लिए नहीं, बल्कि पूरे डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड के लिए रेलेवेंट है। इस नई दुनिया में, जहां कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, असली पावर किसके पास होती है? क्या किसी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए एक ऑफिशियल टीम का हिस्सा होना जरूरी है, या फिर एक पावरफुल और ओपन आइडिया जो पूरी कम्युनिटी की इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले ज्यादा मायने रखता है? कुसासेओ की कहानी शायद इसी दूसरे रास्ते का एक जीता जागता सबूत है। ये सोचने वाली बात है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की अपडेट आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। इस तरह की हर एक न्यू अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।